हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। आरबीआई ग्रेड बी एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा है और इस पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली अपना समय, अपना टाइम, अपना एफर्ट सब कुछ आपको अलग करके रखना है। यानी अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आई जस्ट कैन नॉट से कि अच्छा आई कैन प्रिपेयर इट विद ऑल अदर एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इसके लिए तो नहीं बैठ के पढ़ू ना मैं। लेकिन जब आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस दिखता है, आरबीआई ग्रेड बी का इसका कंपटीशन लेवल दिखता है, आरबीआई ग्रेड बी के पेपर का डिफिकल्टी लेवल सामने आता है, तो हर स्टूडेंट को ये लगता है और ये लगना भी चाहिए कि आरबीआई ग्रेड बी यानी इस पेपर के लिए आपको स्पेसिफिकली टारगेट रखकर इसी के लिए पढ़ना होगा। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू हैव टू कीप द नेक्स्ट 3 months in your hand specifically for आरबीआई ग्रेड बी। बट ऐसा क्या है इस पेपर के अंदर, क्यों मुझे ये पेपर के लिए स्पेसिफिकली समय निकालना है? Why can't I just prepare for other IBPS, PO and other examinations and give RBI grade B? Correct? RBI grade B is an examination which is definitely something जिसमें आपका सिर्फ पे स्केल ही नहीं, आपकी रेपुटेशन के हिसाब से भी देखोगे और आपके ओवरऑल व्यू की तरफ देखा जाए तो आरबीआई ग्रेड बी का ये एग्जामिनेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन है। Now, when we talk about this particular examination, when we talk about this, हम लोग कोई भी RBI ग्रेड बी में क्यों जाना चाहेगा? क्या है इस जॉब के अंदर कि इतनी मेहनत करे कोई स्टूडेंट? आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूं। Why to apply for RBI ग्रेड बी? मतलब what is the reason that anybody should go and apply for RBI ग्रेड बी? कुछ है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर जिसके कारण लोग कहते हैं कि इस जॉब को ये अप्लाई करना चाहिए? इतना कंपटीशन इसके लिए आता है, इतना टफ लेवल एग्जामिनेशन उन्होंने पिछली बार तो स्पेशली उनका जो टफनेस थी एग्जामिनेशन का वो एक काफी अच्छा लेवल था। यानी आप इनके जो बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी यहाँ पर रीजनिंग के अंदर हायर लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, मैथ्स के अंदर या क्वांट जिसके अंदर है वो उसके आपको हायर लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, इवन इंग्लिश के भी इनके क्वेश्चन हाई रहते हैं, जीके का आपके पास 80 मार्क्स का पेपर रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास इतना सारा टफ लेवल का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। याद रखिएगा फेज 1 अलग है, फेज 1 की आप अलग लेवल की डिफिकल्टी फेस करने के बाद आप फेज 2 में आओगे और बोलोगे जो फेज 1 में पढ़ा था अब वो किसी काम का नहीं। फेज 2 के लिए आपको फिर 3 अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि फेज 1 में आपके डिफरेंट वे से कवर हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आया, डिस्क्रिप्टिव भी आया और वो फर्स्ट फेज के अंदर जो था वो अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते थे, इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के, मैनेजमेंट के। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है जबकि बाकी दोनों के अंदर आपको अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। यानी अगर मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब मैं फेज 2 में जाऊंगी तो फेज 2 के अंदर मुझे प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट रखनी है जो मेरी फेज 1 के अंदर थी। मतलब अभी मैंने बात करते करते इस पेपर की इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स, इसके हिंड्रेंसेस, इसकी इंपॉर्टेंट बॉटलनेक्स सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसके लिए हर साल बहुत सारे अप्लाई करते हैं और रादर इसका कंपटीशन भी काफी टफ होता है। तो ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर कि लोग इस लेवल की इसमें एक डेडिकेशन रखते हैं? तो जाने क्या रीजन है कि हम आरबीआई ग्रेड बी की जब बात करते हैं, व्हाट इज दैट बेसिक रीजन दैट आई शुड गो एंड अप्लाई फॉर सच अ जॉब? करेक्ट? So let's understand this particular job. क्या है इस जॉब के अंदर? What is the scope of an RBI grade B officer? An RBI grade B officer students normally say कि वो एक इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप RBI grade B में ज्वाइन करते हैं, you are not someone who's just going to enter and make the economic policies. You're going to work. You're going to work in the administrative area. Then slowly and steadily you are going to do the research work. Depending upon आपकी जॉब वर्क में क्या रह रहा है, उसके साथ साथ आप अलग अलग चीजें सीखते जाएंगे और slowly and steadily someday you will definitely reach to that limit. लेकिन कौन सी जगह? आरबीआई ग्रेड बी से अगर मैं शुरुआत करूं तो इस जॉब में ऐसा क्या है, मुझे मेरी करियर के अंदर और क्या दिखता है इस जॉब के अंदर, ये भी जाने। आज शुरुआत वहीं से कर रही हूं। यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ मैनेजर देयर। यानी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की जॉब की बात करते हैं तो उसके पास उससे पहले हमारा होता है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, फिर आगे आपके पास ग्रेड बी मैनेजर, उसके बाद आता है आपके पास ग्रेड सी यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ग्रेड डी यानी डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन ई दैट इज द
जनरल मैनेजर, देन यू हैव एफ द चीफ जनरल मैनेजर। ये सारे के सारे आपके पास ऑफिसर्स पोजीशंस जो है वो खुली है। रेस्ट इसके बाद की जो पोजीशंस होती हैं दैट आर बेसिकली डन, दैट आर बेसिकली बेस्ड अपॉन आपका परफॉर्मेंस कैसी है, और काफी सारी चीजों के ऊपर इसका वेरिएबल्स इसके बहुत सारे बेस्ड होते हैं, बट ये आपके एग्जामिनेशन के जो डिपार्टमेंट पेपर्स होते हैं उस पर बेस्ड, ये एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी प्रमोशन होती है। यानी अब मैं अगर छोटी एज में इस जॉब में जा रही हूं, इफ आई गो देयर एट द एज ऑफ 22, 23 or maybe 25, by the time I will grow up further and further, maybe by the time that particular student is going to be 40s and 50s, तो वो कितनी आगे पहुंच चुका होगा। एक ऐसी जॉब से आप रिटायर हो रहोगे जहां पर आप, अगर आप एक पीओ लेवल पर काम करते हैं या फिर आप बैंकिंग में बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बैंक्स के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करना इज वेरी, इज समथिंग विच इज वेरी रेयर व्हेन यू कम टू टॉक अबाउट दिस। और एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने में भी समय लगता है कि आप इतने हायर ऑफिशियल्स जो उस बैंक के हैं आप उनसे डील करने वाले हो। जबकि सोचिए एक आरबीआई ग्रेड बी का जो ऑफिसर होता है वो आरबीआई के अंदर एपेक्स जो बैंक है उसके अंदर बैठा है, तो डिफरेंट ब्रांचेस के जो आपके जनरल मैनेजर्स होते हैं दे कैन डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद ऑल ऑफ देम विदाउट एनी डिफिकल्टी। उनका रोज का काम बन जाता है इन सब चीजों में। यानी अगर इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, आपकी जॉब एक हाई प्रोफाइल जॉब में काउंट होगी। हाई प्रोफाइल जॉब जिसके अंदर आपके पास इतनी ज्यादा आगे स्कोप दिखता है बढ़ने का, रुकना नहीं है वहां, you are going to grow further and further. Now this is the first thing about this particular job. यानी जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं हम ये देखते हैं कि क्या है वो जॉब। अब साथ साथ हम बात करते हैं कि क्या पे स्केल रहेगा, साथ ही साथ मुझे इस जॉब में जाने में क्या मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। आज के यूथ को ये चीज जरूर चाहिए होती है कि डू वी गेट एनी सिक्योरिटी एंड एट द सेम टाइम मोनोटोनस जॉब तो नहीं है। Do you think if you work in RBI, the job will be monotonous? The chances are less because you have every single opportunity to grow further. In fact, इन जॉब्स के अंदर आपके पास ये तक ऑप्शन है that you can go and study in the Harvard even. आपके पास हायर लेवल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाली चीजों पे you can go ahead and work. Rather, अगर आप उनकी स्कॉलरशिप्स विन करते हैं तो उस स्कॉलरशिप को जीतने के कारण आपको इन्हीं जॉब में काम करते वक्त you go and study and your studies will be fully financed by RBI or depending upon the scholarship that they are providing you. साथ ही साथ आपके पास कितनी सारी चीजों का स्कोप रहता है just because you are an RBI grade B officer. You start at an officer level और उस ऑफिसर लेवल के बाद आगे आपके पास ग्रोथ ही ग्रोथ दिखती है। ये है RBI grade B की शुरुआत। Now when we talk about this particular area, ये था अपना प्रमोशन का एरिया, बिकॉज हर एक एस्पिरेंट जो होता है वो देखता है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आज, तो मुझे ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप शुरुआत ही एक ऑफिसर लेवल से कर रहे हो तो आप इस लेवल के ऑफिसर से और हायर लेवल ऑफिसर की ही तो पोजीशन पर जाओगे, यानी आपकी ग्रोथ के लिए और अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी। नाउ दैट्स द पावर ऑफ एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. So that means this particular job has definitely given a good amount of opportunities to all the people who got selected in it. Next thing that comes is pay scale. आप अगर जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं आज के समय पर लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक वहां पर एक चैलेंजिंग जॉब रहे, इंटरेस्टिंग जॉब रहे, उसके साथ में हमारे लिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारी जॉब के अंदर हमको पे स्केल अच्छा मिल रहा है या फिर पे स्केल की ग्रोथ मुझे उतनी नहीं दिख रही। जब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की, हम आरबीआई ग्रेड बी की जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने डिफाइन की हुई थी एक स्पेसिफिक पे स्केल जो कि अब और बढ़ गई है। 2017 का उनका एक पर्टिकुलर एरियर्स जो थे दैट दे वर गोइंग ऑन, अब वो कर दिए गए हैं। तो यानी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप हायर पे स्केल पे ज्वाइन करोगे। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो इन्होंने इस पे स्केल में गिवन दी थी वो अराउंड 83,000 की थी, बट अब वो और बढ़ गई है। रीजन कि इनका जो बेसिक पे है नाउ इट इज नियर अबाउट मोर देन 55,000 के आसपास में। तो यानी अगर आप इसका सैलरी अलाउंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो, ये उनका पे स्केल था, पहले था 35,150, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के पे स्केल के अकॉर्डिंग है 35,150, देन यू हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ 1750 फॉर 9 इयर्स, देन आपके पास 50,900 हो जाएगी बेसिक, उसके बाद इट इज गोइंग टू ग्रो एट 1750
फॉर 2 years, देन 54,000, देन 2,000 का इंक्रीमेंट लगेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years, एंड फॉर द 16 years फर्दर उन्होंने बताया हुआ है। यानी आपकी मैक्सिमम जा सकती है वो है आपकी 62,400। बट व्हाट इफ आई टेल यू, आज ही मतलब अब क्या हो गया कि ये जो बेसिक सैलरी है अब यही आपकी नियर अबाउट 55,000 के आसपास हो गई। आपकी जो बेसिक पे है वो ही बढ़ गई है। तो इसके हिसाब से अगर पिछली जो इनकी नोटिफिकेशन थी जो ये कहती थी कि 83,000 के आसपास की इनकी सैलरी होती है, 83,254, नाउ इट इज नियर अबाउट 1 लाख रुपीज जो आपकी सैलरी आपके पास आ जाती है। अब सोचिए जिसके अंदर आपकी इस जॉब के अंदर आपको घर भी मिलता है, आपके पास में इफ यू वांट टू परचेज फर्नीचर उसके लिए भी आपको एडवांसेस मिल जाते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ने के लिए भी पूरी सपोर्ट है, यू वांट टू गो आउट समवेयर आपको आपकी जो हॉलीडे है उसके लिए भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं या आपने किसी और तरह के अलाउंसेस आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास आपके फोन्स का तक वहां पर बेनिफिट रहता है, आपके जो व्हीकल्स हैं उनके लिए भी वो पेट्रोल का जो भी आपका कन्वेयंस का अमाउंट होता है वो भी आपके लिए वो पे करेंगे। यू वोंट हैव टू पे देयर, दैट इज समथिंग व्हिच दे आर गोइंग टू टेक अप। यानी आपकी लाइफ का कितनी सारे खर्चे अब आरबीआई के जिम्मे आ गए। अब दैट्स द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब, दैट्स व्हाई मेनी पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट। उसकी सिर्फ एक जॉब के अंदर ये नहीं है कि उसका सिर्फ पे स्केल बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप इसकी पे स्केल की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ पे नहीं आ रही, पे के अलावा आपके पास ये तो बेसिक पे के साथ में डिफाइन किया गया, इसके बाद आपके पास अलाउंसेस आते हैं, उसके बाद आपके पास पर्क्स आते हैं, यानी ऐसी चीजें जहां पर वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं और ऐसी चीजें जहां पर वो डायरेक्टली आपको और पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू ऑल द बेनिफिट्स, the benefits can go up to a total of 25 to 30 lakhs का आपके पास बन जाता है बेनिफिट ओवरऑल जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यू आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एनपीएस, तो उसके कारण आपकी पेंशन भी आपके लिए फ्यूचर जो है वो सेव होता है क्योंकि आप आरबीआई में काम कर रहे हो। यानी अगर आप इस जॉब प्रोफाइल की तरफ देखते हो, यू आर नॉट ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फैक्ट कि आपके पास अभी एक अच्छी अर्निंग है, साथ ही साथ आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ आरबीआई। एट द सेम टाइम आपके पास आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो रही है बिकॉज आप एनपीएस के अंदर जब आप सेव करते हैं तो आरबीआई भी तो सेव करता है, तो आपकी पेंशन के लिए वो फ्यूचर के लिए आपका पैसा अलग होता जा रहा है। यू आर accumulating more and more funds for your future because you are working with RBI. जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन का खतरा नहीं होता इस तरफ जॉब के अंदर। एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग इन आरबीआई, दैट मीन्स यू आर दिस रेगुलेटरी बॉडी इज हेयर टू स्टे, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट हैज बीन मेड फॉर द सोल पर्पस, जिसका ये कितनी सारी जगहों का एक मेन एरिया है। यानी आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी पूरी रहती है, आपकी जॉब और लाइफ के बीच में एक बैलेंस भी रहता है बिकॉज यू हैव डिफाइंड नंबर ऑफ हॉलिडेज एंड यू हैव डिफाइंड वर्किंग टाइम एज वेल। दैट मीन्स यू कैन हैव अ फैमिली देयर इन सच अ वे कि अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे और अपने काम पर भी पूरा ध्यान दे पाएंगे, जहां पर आपकी पे स्केल जो है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रीच द स्काई देयर, राइट। सो नाउ ये है आरबीआई ग्रेड बी का एक और प्लस पॉइंट, यानी इसमें जॉब सिक्योरिटी और आपको रिटायरमेंट प्लानिंग मिलती है। क्या अगर आप बात करते हो इसकी नेक्स्ट पॉइंट की, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल बाय द टाइम दे रिटायर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दे वुड लाइक टू स्विच आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने आरबीआई के अंदर काम करते करते इतना एक्सपोजर ले लिया होता है, दे आर गुड इन देयर वर्किंग सो मच दैट लेटर ऑन इफ दे वांट टू जॉइन एनी ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मूव करते हैं तो भी उनको पे स्केल बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है बिकॉज दे विल बी डेफिनेटली गोइंग एट द मोस्ट हायर लेवल्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पास मोस्टली वो हायर लेवल की पोजीशन जो होती है वो उसका हिस्सा बन पाते हैं, बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जिनके बीओडीज होते हैं उन तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल ने उनको उस लेवल का एक्सपीरियंस, उस लेवल की नॉलेज और उस लेवल का रेप्यूटेशन प्रोवाइड कर दिया होता है कि सम डे वंस यू रिटायर एंड इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, you will not have to do some petty work there, you can definitely go ahead further। आपकी रिटायरमेंट के बाद आप उसके बाद और भी अपने करियर को अपने प्लानिंग के साथ में और आगे ले जा सकते हो। यानी आरबीआई के अंदर काम करना, जब तक आप काम कर रहे हो वहां, सिर्फ तब तक के लिए नहीं, इवन उसके बाद भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। That's how we talk about इसकी करियर प्लानिंग भी और आपके करियर की डेवलपमेंट भी आरबीआई ग्रेड बी के थ्रू मिलती है। साथ ही साथ जब हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास
3 फेजेस रहते हैं। यानी आपके पास फेज 1, अगर आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वाला एरिया वो आपके पास फेज 1 के अंदर रहता ही है। आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है जीए के अंदर। अगर आप में से किसी ने भी कोई स्पेसिफिक पेपर्स के डिस्क्रिप्टिव के ऊपर वर्क किया हुआ है तो फेज 2 में आपके पास फेज 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का एरिया दिख जाएगा। और जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं देन यू मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर फेज, फेज 3। नियर अबाउट आपके पास 6 मंथ्स के आसपास में दे नॉर्मली फिनिश ऑफ द एंटायर प्रोसेस। और साथ ही साथ ये एनुअली आने वाला एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है। यानी आपके पास, आपने अगर इसको एक बार भी पेपर दिया हुआ है, आपको आइडिया हो चुका है और इस बार का आपको लगता है कि मुझे यही फाइनल खत्म करना है, देन डू नॉट वेट। फ्रॉम द एज ऑफ 21 to 30 आपके पास इस पेपर को देने की ऑप्शन रहती है, जहां पर अगर आप तरीके से पढ़ो तो इस पेपर के अंदर फेज 1 के अंदर अगर आप पूरा फोकस लगा दो तो आप फेज 2 में एंटर कर जाओगे। एंड वंस यू नो हाउ टू डील विद द एंटायर एरिया, फेज 3 इज डेफिनेटली इन योर हैंड्स। इसका मतलब अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हो, आपके पास में रेपुटेशन, एक स्ट्रॉन्ग करियर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दैट इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ आवर कंट्री, आप वहां पर जाकर काम करोगे, जिसके कारण आपका प्रेजेंट तो सिक्योर होता ही होता है, आपके फ्यूचर के लिए भी आप बहुत से एवेन्यूज खोल कर चलते हो। क्या करना है आपको, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की तरफ वर्क करना है। इस प्रोसेस को वो जब जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस बहुत ज्यादा लंबी, लेंथी और स्ट्रेनियस नहीं होती, रादर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये लोग अपने पूरे पेपर्स करवाते हैं और बहुत जल्दी इनकी वाइंड अप भी होते हैं। यानी इस पर्टिकुलर पेपर का ये बेनिफिट भी रहता है, व्हेन यू आर थिंकिंग टू अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी, इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज क्वाइट, आई कैन से इट्स क्वाइट फास्ट देयर, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से चलेंगे। एक महीने के गैप के बीच में फेज 1 फेज 2 हो जाएगा, कुछ देर में उनके इंटरव्यूज की डेट्स आ जाती है। तो आपके पास में ऐसा नहीं है दैट यू विल हैव टू वेट फॉर ईयर और 2 जस्ट टू गेट द पर्टिकुलर इंटरव्यू डिटेल्स और आपका पेपर क्या निकला है, इसके बाद कौन सा है, उसमें वहां पर रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। सो दैट मीन्स इफ यू आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर एफर्ट एंड आपका टाइम लग रहा है, आप अपनी लाइफ को रोक कर अगर आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बहुत सारे साल खा जाएगा। यानी इस पेपर की प्रिपरेशन अगर आपने सही तरीके से कर ली तो पहले 6 महीने के अंदर, 7 महीनों के अंदर ही आप इसके ऊपर वर्क करके यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एंड जितनी छोटी एज में आप एंटर करके, याद रखिएगा इसमें ऐसा होता है कि पहले जो आप, अगर इफ यू ज्वाइन एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, तो जो पहला आपका प्रमोशन पेपर है वो 7 साल बाद होता है। उसके बाद आप हर पेपर 5-5 साल के गैप के बाद आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो सोचे कि अगर आप 40s 50s तक पहुंचेंगे, आप ग्रेड एफ तक पहुंच चुके होंगे, दैट मीन्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल बी मेकिंग रियली गुड, बट एट द सेम टाइम योर मॉनेटरी लेवल विल डेफिनेटली राइज टू दैट एक्सटेंट कि आपके पास में रिटायरमेंट के बाद तक आपके पास एक मेजर सिक्योरिटी जरूर रहेगी। और ऊपर से आरबीआई ग्रेड बी की जॉब, यानी आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है। यानी देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच डेफिनेटली मेक्स दिस पर्टिकुलर जॉब अ ड्रीम फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स। करेक्ट? नाउ दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इसका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, याद रखिएगा इसकी फेज 1 के अंदर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रखी है। अगर कोई भी जनरल कैटेगरी के अंदर इस पर्टिकुलर पेपर को देने की बात करता है, अगर वो पेपर में अपीयर हो गया, यू कैन नॉट अपीयर फॉर मोर देन 6 अटेम्प्ट्स। आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं। एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी, इट्स अपीयरिंग इन 6 अटेम्प्ट्स। अगर आपने अप्लाई किया और पेपर नहीं देने गए, दैट वोंट बी काउंटेड। फेज 1 के अंदर आपने अगर अपीयर कर लिया 6 बार, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। मतलब इसके अंदर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो जब आप इस पेपर के अंदर की कंपटीशन लेवल, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड, इसकी डेडिकेशन और एट द सेम टाइम इस जॉब की पार को देखते हो, देन व्हाट इज इट जिसके कारण आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। दिस पर्टिकुलर जॉब कैन बी टेकन अप फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो डेडिकेशन के साथ में इस पर्टिकुलर वर्किंग के अंदर अपनी तरफ से 5 से 6 महीने तक का मेहनत करते हुए चलते हैं। दिस इज वेयर
वेयर आई कैन से कि इस बार तो पहली बार हुआ है कि आपके पास क्या हो गया कि पिछली बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए या पिछले कुछ समय में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो 1 से 2 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना पेपर फेज 1 कर देते हैं, उसके अगले 1 महीने में आपका फेज 2 कर देते हैं, देन यू विल हैव टू वेट फॉर लिटिल टाइम, फिर आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं। यानी बैक टू बैक जब तक आप आंखें खोलकर ये सोचते हो कि ओके नाउ द एग्जामिनेशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, वो खत्म भी हो चुके होते हैं उसके प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम आपके पास जब नंबर ऑफ लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं तो क्या एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए वाई टू अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी? डेफिनेटली सोचना चाहिए, उन सब पर्क्स के बारे में जरूर सोचिए, लेकिन इस नंबर को भी याद रखिए। यानी आपके लिए हर एक अटेम्प्ट जो है, जो भी आप दो, चाहे पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसी को आखिरी बना दो और उसी में निकाल दो, या फिर अगर आपका ये 5th अटेम्प्ट है या आपका 4th अटेम्प्ट है, देन व्हाट टू वेट फॉर, you will have to end it up as early as possible. Now when we talk about this particular job, it will give you everything that you can look forward to when it comes to the job security, family life, a quality living, because आपकी जो वर्किंग है वो डेफिनेटली आपकी अच्छे एरियाज में ही रहेगी, साथ साथ आपके पास ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, यानी आपके मेंटल ग्रोथ के लिए आपके पास कोई स्कोप की कमी नहीं होगी। देन when you look forward to this particular area, you should definitely consider कि इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं। आपकी मेहनत में कमी आएगी तो हर एक अटेम्प्ट काउंट होता है, आपकी मेहनत में कमी आती है तो वो आपके लिए थोड़ा सा बुरा हो जाता है, बिकॉज एक मोराल गिरता है ना, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई ग्रेड बी, देन डोंट वेट, नोटिफिकेशन की डेट बस आने ही वाली है, नोटिफिकेशन के जो क्लियर डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी, बट तब तक क्या वेट करनी चाहिए? क्या एक स्टूडेंट को पढ़ना नहीं शुरू कर देना चाहिए? यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद योर स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज आपको फेज 1 के लिए यू हैव गॉट अराउंड 60 डेज, बट फॉर फेज 2 यू डोंट इवन गेट 30 डेज, यानी बिफोर द ब्लिंक ऑफ एन आई द एग्जामिनेशन ऑफ फेज 2 विल बी ओवर। then this is where you should definitely keep your eyes open। हर एक आरबीआई ग्रेड बी का जो स्टूडेंट है उसको इस बारे में याद रखना है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अपने पेपर का इस पॉइंट को फिनिश करके चलना है, क्योंकि अगर वो इसको समय से फिनिश नहीं करेगा तो उसका इम्पैक्ट उसको आगे फेस करना पड़ेगा। सो व्हाट कैन यू डू टू लुक फॉरवर्ड टू इट? अगर अभी आप प्रिपरेशन कर चुके हैं या प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी थी और आपको ये लगता है कि पता नहीं अब मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए आगे कैसे पढूं, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अभिपीडिया के पोर्टल पर जाकर आरबीआई ग्रेड बी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। यानी आप ये कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे वेबसाइट की डिटेल्स मिल जाएंगी, वरना आप abipedia.abhimanyu.com लिखिए, चूज एग्जाम पर क्लिक कीजिए एंड देयर यू गेट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। जैसे ही आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम खोलते हैं, यहाँ पर आपको हमारे पूरे कोर्सेज की डिटेल मिल जाती है। इन कोर्सेज का बेनिफिट क्या है? इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट कोर्स, इन कोर्सेज का क्या बेनिफिट है? हर एक कोर्स के अंदर आपके पास सबसे बड़ी बात जो ये रहती है कि आपके पास हर एक टॉपिक वेल डिफाइंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर से अवेलेबल है। यानी अगर मैं आपसे बात करते करते ये बोल दूं कि अच्छा मेरा फेज 1 प्रिपेयर हो गया, मुझे फेज 2 में सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं कहां जाकर ढूंढूं, आप हमारे पोर्टल पर जैसे ही घूमेंगे ना, इसका कोई भी एरिया एक्सप्लोर करेंगे, आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, हर चीज आपको सेपरेटली दिखती है। और अगर जैसे पहले वो दिखा देती हूँ, यहां पर आ जाइए नीचे, दिस इज वेयर यू फाइंड इट। यहां पर है आपके पास मेंटोरशिप्स हो गए, कोर्स इंट्रोडक्शन अवेलेबल है, देन वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का आ गया, ये हर एक जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सारा यहां पर अवेलेबल है। यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल फाइनेंस लिखा हुआ है, फाइनेंस के अंदर जाकर दिस इज वेयर यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द फाइनेंस। यहां पर आकर मुझे लगता है कि मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ना है, तो मैं उसका टॉपिक बस ऐसे क्लिक किया और मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक की सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी, चाहे वो क्लास की पीडीएफ हो, चाहे वो क्लास की डिटेल्स हो, वो सब मेरे पास अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने हैं, मुझे उसकी भी क्लास भी दिख जाएगी, उसकी फर्दर डिटेल्स भी दिख जाएंगी। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में और क्या चाहिए होगा, आपके पास यहाँ पर पूरी डिटेल्स रहती हैं, यानी कौन कौन सी वीडियोस अपकमिंग है वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगी कौन सी रीसेंट वीडियोस गई हैं हमारी। तो यानी अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या करना है, हमारे पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का पेपर की प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी है तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से एक एक टॉपिक देख पाएंगे। बट क्या करना होगा, अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स अभी नए हैं जिन्होंने अभी पहले पढ़ना शुरू किया था लेकिन अपनी कमियां ढूंढ रहे थे, आप लोगों के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल। ये फीचर है 7 डे
फ्री ट्रायल। आपके पास जैसे ही आप स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक सेट नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं दे आर अवेलेबल फॉर ट्रायल। अब अगर आपके पास एक सेट नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल आ गई, आप उन वीडियोस को देखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझिए उसके अंदर और क्या क्या है, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए। इस पर्टिकुलर पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, आपके पास थ्योरी क्लासेस अलग हैं, आपके पास एमसीक्यू क्लासेस अलग हैं। जैसे एमसीक्यू सेशंस जो हैं वो अलग हैं और जो थ्योरी क्लासेस हैं वो अलग हैं। हर थ्योरी क्लास के साथ में आपको पीपीटी मिल जाती है, यानी जो हमने क्लास में पढ़ा उसकी पीडीएफ मिल जाती है, एक्सप्लेनेटरी स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, और साथ में आप लोगों को मिल जाते हैं टेस्ट भी। अगर मैंने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को निकाला, अभी जो क्लासेस अभी शेड्यूल्ड है वो तक आपको दिख जाती है कि किस समय किस दिन किस चीज की क्लास है, कौन कौन सी क्लास हो चुकी है, उसका आपके पास वेब नोट है, आपके पास उसकी पीडीएफ है, उसका ऑनलाइन टेस्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन एक एस्पिरेंट के पास अवेलेबल रहती है व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। अगर लॉजिकल रीजनिंग में किसी को दिक्कत आती है तो सिर्फ आप लॉजिकल रीजनिंग पर जाकर देखें, तो ये आपके पास टॉपिक सब चीजें आपके पास एक बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में दिखती हैं। अब अगर मैं प्रिपरेशन करते समय ये बोल दूं कि मैम मुझे पजल टेस्ट में दिक्कत आती है, तो आप सिर्फ पजल टेस्ट खोलिए, उसके अंदर आपके पास यहां पर आ जाए कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको देखने हैं, फ्लोर बेस्ड चाहिए या आपके पास मंथ बेस्ड चाहिए, आप जाकर हमारे पोर्टल पर इन सब चीजों को देख सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, देन डू नॉट स्टॉप हियर, रादर स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क राइट अवे। अपने लेवल पर पूरी रिसर्च कीजिए, समझिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और जितना आप डिले करते हैं उतना आपके पास बाद में आकर बर्डन बढ़ता हुआ दिखता है। देन व्हाट टू वेट फॉर, सिर्फ क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जाकर ऊपर क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टार्ट योर 7-day ट्रायल। आप उस ट्रायल को ओपन अप कीजिए और यहां पर आपको हमारे पूरे क्लासेस मिल जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट्स आपको यहां दिखते हैं, और सब्जेक्ट्स के अंदर के टॉपिक सब टॉपिक सारे आपको यहां दिखते हैं। कोई भी टॉपिक रहता है जो बीत चुका है वो यहां दिखता है, जो भी आने वाला है वो आपके पास यहां दिखता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो रुकना क्यों है, सिर्फ तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। इसके साथ में आपके पास फेज 1 का भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, फेज 2 का भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड एट द सेम टाइम आपका जो वीकनेस है या आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंगली इनको देख सकते हैं। हर कोर्स के अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इसी पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स के अंदर आपके पास कोई चीज कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है, तो वो भी आपके पास यहाँ नीचे दिखती है। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, आपके पास कितनी सारी टेस्ट सीरीज भी साथ में खुल जाती हैं। अगर एक पर्टिकुलर पोर्टल पर आरबीआई ग्रेड बी के लिए इतना कुछ मिल जाता है, सो व्हाट कैन यू डू नाउ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज गो हेड एंड चेक इट आउट, एक्सप्लोर कीजिए हमारे पोर्टल को जाकर, और इन पर्टिकुलर चीज़ों पर जाकर देखिए कि आपके लिए क्या है, एक आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस पोर्टल पर आपकी पढ़ाई के लिए। So go ahead and check it out now. And at the same time, understand when you are thinking about preparing for RBI, it shouldn't be just a lame way of preparing कि चलो पेपर जाकर देख लेंगे, क्योंकि IBPS भी तो दिए हैं हमने, बाकी बैंकिंग के पेपर्स भी तो दिए हैं, so I would like to try this particular paper. Don't think of trying, just crack this particular examination, because इस पेपर का जो लेवल है वो definitely lower नहीं है, it is definitely a good amount of level, जहाँ पर good level where you can find एक medium level, आपके पास medium to difficult level के questions definitely रहते हैं। तो क्यों अपनी तरफ से एक हाफ हार्टेड या एक इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ पेपर में जाना? प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर करके चलते हैं, बिकॉज अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, राइट? So go ahead and prepare well, guys, and this is where I tell you, when we talk about RBI grade B, find your reason to apply for RBI grade B and follow that, because your passion is going to be the fuel to your journey. All the best, guys. Thank you.